यूपीएससी। इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आप किस हद तक जा सकते हो? मैं यहाँ बात प्रिपरेशन के थ्रू नहीं बल्कि अंधविश्वास के थ्रू की कर रहा हूँ। मैं यूँ ही न्यूज़ देख रहा था और तभी मुझे एक न्यूज़ दिखता है कि भोपाल में एक 21 साल की लड़की ने एक फेक बाबा को अपने घर के सारे ज्वेलरीज दे दी और उसके साथ वो फिज़िकल कनेक्शंस बनाने भी चली गई ताकि उसका यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर हो जाए। मतलब सीरियसली, आखिर क्या कोई एग्ज़ाम इतना वैल्यूबल हो सकता है भला कभी किसी के लिए? तो क्या है पूरा केस, वीडियो शुरू करते हैं। भोपाल, मध्य प्रदेश। एक 21 साल की लड़की होती है जिसका नाम मुझे डिस्क्लोज करना सही नहीं लगा, तो पूरे वीडियो में मैं उसको लड़की ही बोलूँगा। वो बीटेक की स्टूडेंट होती है, साथ साथ वो सिविल सर्विसेज यानी यूपीएससी की प्रिपरेशन भी कर रही होती है। यहाँ तक स्टोरी बिल्कुल एक यूपीएससी की एस्पिरेंट जैसी ही है ना? हाँ, पर एक्चुअल स्टोरी तो अब शुरू होती है। उस लड़की का एक ऑनलाइन फ्रेंड बनता है, अभिषेक जाट। वो दोनों क्लोज फ्रेंड बन जाते हैं बहुत कम टाइम में। फिर वो लड़की ना एक दिन यूपीएससी का अपना ड्रीम बताती है अभिषेक को, और उसको यूपीएससी कैसे भी क्लियर करना है ये सब बताती है उसको। एंड यहाँ अभिषेक को ना एक अपॉर्चुनिटी दिखता है उसको लूटने का, या कहूँ बेवकूफ़ बनाने का। अभिषेक उसको एक सोल्यूशन देता है। सॉल्यूशन ये था कि अभिषेक उसको कहता है वो एक बाबा को जानता है। बाय द वे, ये वही बाबा होते हैं या गुरुजी जिनको हमारे सोसाइटी के कुछ अंधभक्त लोग रियल समझते हैं और उनके बहकावे वगैरह में आके अपना सब कुछ लुटा देते हैं, ये सोचकर कि बाबा उनकी कोई विश पूरी कर देगा। और ऐसे ही फेक बाबाओं ने हमारी आस्था तक को नहीं छोड़ा। खैर, अभिषेक कहता है कि उनसे वो बात करेगा। और वैसे बता दूं कि इस पूरे केस में अभिषेक ही एक मिडिल मैन का काम करता है, जो लड़की और उस बाबा का सारा बात करवा रहा होता है। क्योंकि उस टाइम पे कोविड था, लॉकडाउन था, तो लड़की और बाबा जो है वो मिले ही नहीं होते हैं बहुत अधिक। देन वो बाबा लड़की को एक पूजा समझाता है। पूजा ये होता है कि उस लड़की को अपने घर की ज्वेलरीज देनी है बाबा को। बाबा उसकी ज्वेलरीज को एक पॉट जैसे बर्तन में डालेगा तब तक जब तक वो पॉट ऊपर तक भर ना जाए। फिर वो लड़की उसकी बातों में आके यही करती है और अपने घर वालों से छुप छुपा कर ज्वेलरीज को अभिषेक के थ्रू बाबा को देती है। ये काफ़ी टाइम तक चलते रहता है और स्टोरी यही नहीं रुकती। बाबा ने बोला कि जो पॉट है जिसमें पूजा होने वाला था वो भरा नहीं है ऊपर तक, सो और ज्वेलरीज चाहिए। मतलब सीरियसली यार, उस लड़की को इतना यूपीएससी का बुखार था कि अभी भी वो समझती ही नहीं। एनीवेज, उसके बाद वो लड़की फिर से ज्वेलरीज को छुप कर अपने फैमिली से छुप कर के वापस अभिषेक के थ्रू बाबा को देती है। अब उस लड़की को लगता है कि शायद अब सब कुछ हो गया, पर तब बाबा उसको कहता है कि एक लास्ट फॉर्मेलिटी है जिसमें शी हैज़ टू ऑफर हर सेल्फ टू हिम, यानी उस लड़की को उसके साथ फिजिकल होना होगा, तब जाकर के पूजा कंप्लीट होगी। और उस बेचारी को इतना ज़्यादा यूपीएससी का वो करने का भूख था अंदर से कि मुझे तो कैसे भी करना है, कि उसको अभी भी समझ में नहीं आता है कि उसके साथ आखिर हो क्या रहा है। एंड शी अग्रीड, एंड वो दोनों इंदिरापुरी, जो कि एक जगह है, वहाँ के एक होटल में जाते हैं जहाँ दोनों में फिजिकल कनेक्शंस होते हैं। इसके बाद थोड़ा टाइम हो जाता है और लड़की के घर वाले जब अपने ज्वेलरीज को खोजने लगते हैं तो उन्हें मिलता ही नहीं है, क्योंकि लड़की ने तो दे रखा होता है ज्वेलरीज को। जब लड़की कॉल वगैरह करती है अभिषेक को और बाबा को अब, तो उनमें से कोई भी कॉल रिसीव ही नहीं करता है, यानी स्टार्टेड इग्नोरिंग। लड़की भी शायद अब जा कर के समझ जाती है कि उसके साथ क्या हुआ है, और इधर घर वाले भी उसको बहुत अधिक प्रेशर करते हैं। और यहाँ पर वो घर वालों को आखिर में सब कुछ बता देती है कि क्या क्या उसने कर रखा है। एंड देन उसकी फैमिली और उसने केस किया बाबा और अभिषेक जाट पे सेक्सुअल हरासमेंट और चोरी का। देखो, एक 21 साल की बीटेक की लड़की यूपीएससी के लिए इतना पागल होती है कि एक ऑनलाइन बने फ्रेंड पे ट्रस्ट करना हो या अंधविश्वास पे भरोसा करना हो, किसी के साथ फिजिकल ही क्यों ना होना पड़े, वो सब कर लेती है। क्यों? क्योंकि उसका यूपीएससी का एग्ज़ाम निकल जाए। मतलब सीरियसली, तुम्हें लगता है गाइस कि यूपीएससी इतना वैल्यूबल भी हो सकता है भला? और इस बात में तो कम शॉक लगा कि उसने किसी फेक बाबा पे भरोसा किया, जितना ये जानकर लगा कि वो एक बीटेक की पास आउट स्टूडेंट थी और 21-22 साल की मैच्योर लड़की थी।
मतलब क्या तुमने कभी सोचा था ऐसे लोग भी इन बातों में आएंगे? देखो, जो उसके साथ हुआ ना, वो डेफिनेटली गलत है और कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है। पर यूँ अंधविश्वास पे भरोसा करना क्या किसी एजुकेटेड पर्सन को सूट करता है? पूछना कभी खुद से। और यूपीएससी ना प्रिपरेशन से ही क्लियर करने को बना है, इन तरीक़ों से क्लियर करने के लिए नहीं बना है यूपीएससी। खैर, उस फेक बाबा को और उस लड़के को कड़ी से कड़ी सज़ा ज़रूर होनी चाहिए, और ऐसी सज़ा होनी चाहिए ना कि दोबारा कोई और इंसान ऐसा करने की सोचे ना किसी के साथ। एनीवेज, मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। मैं जा रहा हूँ किसी फेक बाबा को कूटने के लिए जो यूपीएससी निकलवाता हो। आप सब्सक्राइब करो और लाइक करके कमेंट में बताओ वीडियो कैसा लगा और अपना ओपिनियन दो। बाय बाय, टेक केयर।